एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट थॉट्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जल्दी से फोकस कीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अभी मैं रेडी नहीं हूँ इसलिए मैंने कार्ड नहीं लिया। डिवाइन प्लीज़ बताएं। और ध्यान रखिएगा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी एनर्जी आपके पिक होगी उतनी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। अपने वाइब्रेशन को हाई रखें। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिसके बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, सेलिब्रेशन नंबर 3, इंटेंसिटी, कॉम्प्रोमाइज, प्रोजेक्शन नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 7, नंबर 2 सिजोफ्रेनिया, एग्जिस्टेंस, नंबर 4 पार्टिसिपेशन, नंबर 10 rebirth, नंबर 3 isolation, नंबर 10 change एंड बॉटम से है यहाँ पर इंटीग्रेशन नंबर 14। ओके, साइन बताती हूँ। साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, में सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये आपके साइन और आपके पार्टनर के साइन दोनों के ही हो सकते हैं। सारे एलिमेंट्स है, सारे ही साइन हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों के ही साइंस हैं यहाँ पर। नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, 4, 6, 7, 2, 10, 1, 14, 5 नंबर। ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके, या ये डेट, बर्थ डेट या मूलांक भी हो सकता है। ठीक है, क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। सेलिब्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, किस तरह का सेलिब्रेशन है, किसके साथ है, क्या प्रेजेंट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में है या मेरे व्यूअर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के ना सेलिब्रेशन वाला कुछ माहौल था, लेकिन वहाँ पर झगड़े वगड़े हो गए हैं, फाइट्स हो गए हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कोई अच्छा टाइम ही था, कुछ अच्छा वक्त था फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर भी इनके झगड़े हो रहे हैं, फाइट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है अपने दोस्तों के साथ, थर्ड सिचुएशन के साथ, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक बहुत अच्छा टाइम थर्ड पार्टी के साथ था, कुछ पार्टी थी या कुछ सेलिब्रेशन था या कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि झगड़े हुए। अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुके हैं, झगड़े शुरू हो चुके हैं। अब उन दोनों के बीच में वो पीरियड नहीं है, वो हनीमून वाला पीरियड नहीं है, वो रोमांस वाला पीरियड नहीं है। अब चेंज आ चुका है, बदलाव उनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी आ चुका है। और किस तरीके का
चेंज है, बदलाव है, कन्फ्लिक्ट का, झगड़ों का, जहाँ पर ऐसा हो रहा है ना कि दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, या अच्छे से टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जा रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो जा रहे हैं, झगड़े हो जा रहे हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त हो सकता है कि सिचुएशंस को देख रहे हैं। दूसरा, अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो ये दोस्तों के साथ हो रहा है, फैमिली के साथ हो रहा है, मतलब एक अच्छा खासा माहौल कहीं ना कहीं बदल रहा है, चेंज हो रहा है, झगड़े हो जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट होनी इनकी शुरू हो चुकी है, और इसी वजह से ही यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी निकल कर आई है। अब लोगों के साथ इनके मतभेद होंगे, लोग ये लोगों को नहीं समझेंगे, या लोग पहले जैसे इनको समझते थे अगर वो लोग इनको नहीं समझेंगे तो ये अकेलापन तो महसूस करेंगे, इनको फील होगा कि अब तो मेरे साथ कोई नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और वहाँ पर अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रही पहले की तरह, तो भी आपके पार्टनर को फील होगा कि अब मेरे को कोई समझने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये आइसोलेशन भी आया है, जो कि ये दिख रहा है कि लोगों से झगड़े होने शुरू हो चुके हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि यही लोग हो सकते हैं कि जिन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते को जलाया, ख़त्म किया, जिनके वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के लिए, और थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड्स के रूप में भी हो सकती है, ठीक है, जिनके वजह से आप दोनों के रिश्ते में बदलाव आया, झगड़े हुए और इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए कि कहीं ना कहीं रिश्ता जो है ख़त्म हो गया। मैनिपुलेशन, उनका दिमाग भड़काना, आपके खिलाफ करना, नेगेटिव करना, लेकिन अभी उन्हीं लोगों से ही आपके पार्टनर के कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। इंटेंसिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इंटेंसिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक तरफ यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि फैमिली का कंट्रोल कह लो, या फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे बाउंडेशंस है जहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, या अपनी कोई बात मैसेज के थ्रू ये आपको बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि ये मैसेज लिखते भी हैं, क्योंकि फैमिली के साथ या अपने करीबी लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं, तो इनको अभी अब ये किसको बोले। अगर फैमिली के साथ इनके फाइट हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रही, तो फैमिली को तो नहीं बोलेंगे, तो इनको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं किसको अपनी दिल की बात बोलूं कि खुद को मैं हल्का फील करूं। तो इनको जब भी ऐसा लगता है कि किसी को अगर ये अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं या किसी को बोलकर इनको रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है, तो वो आप हो। तो इनके अंदर ऐसा दिख रहा है कि एक इंटेंसिटी बढ़ रही है कि बार बार वो उनको लग रहा है कि यार मैं मैसेज कर दूं, हाय हेलो कर दूं, लेकिन ड्यू टू फैमिली के रेस्ट्रिक्शन की वजह से या फैमिली की कुछ ऐसी बातों की वजह से हो सकता है कि ये अपने आप को रोक भी रहे हैं, या फैमिली हो सकता है कि रोक रही, या इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात कर ली तो कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा कलेश बढ़ जाए फैमिली में या थर्ड पार्टी में, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मैसेज कर दिया तो फिर अगर आपने रिप्लाई किया या आपने बाद में रिप्लाई किया, ठीक है, सपोज इन्होंने आपको मैसेज किया, 1-2 घंटे में आपने रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने आपका मैसेज डिलीट कर दिया मैसेज करके आपको, और बाद में आपने रिप्लाई किया जब ये थर्ड पार्टी के साथ है या फैमिली के साथ है, तब अगर पता चल गया, किसी को दिख गया आपका मैसेज है, तो कहीं झगड़े ना हो जाए। हो सकता है कि जो इनकी फैमिली है, आप इससे रिलेट कर पाओगे कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। इनकी फैमिली मटेरियलिस्टिक मुझे दिख रही है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि मतलब या तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से है आपके पार्टनर, या इन लोगों की सोच, उनकी फैमिली की सोच मटेरियलिस्टिक है, पैसे, नाम, किसका कितना नाम है, कौन कितना कमाता है, ठीक है, अर्निंग, मतलब इस तरह से लोगों को जज किया जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस सिचुएशन में और किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉम्प्रोमाइज़ ही तो इनको करना नहीं आता है। अगर आपके पार्टनर सिचुएशन में, देखो सिचुएशन आप दोनों का डिफ़िकल्ट तो है,
ठीक है, या तो आप दोनों के बीच में रिलीजियस अलग है या कास्ट अलग है या कुछ ऐसे फ़र्क है आप दोनों के बीच में जहाँ पर जिस फैमिली को लगता है कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर हमने एक्सेप्ट कर ली तो सोसाइटी हमारे बारे में बात करेगी, ठीक है, जो नॉर्म्स है जो रूल्स है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। या एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में कि आप बहुत ज़्यादा एज गैप हो या थोड़ा मोड़ा एज गैप भी है, तो वहाँ पर फैमिली को नहीं चाहिए ऐसे डिफरेंसेस, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। सेकेंडली, आपके पार्टनर को भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इनको हमेशा ये फ्री विल में रहना चाहते हैं, ये बंद के नहीं रहना चाहते हैं, ये अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको झूठ भी बहुत ज़्यादा बोला है, ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा शो करा है कि अगर फैमिली नहीं मानेगी या कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा या साथ दूंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब बारी आई कॉम्प्रोमाइज़ करने की, आपके तरफ से सिचुएशन को देखने की, आपका साथ देने की, तो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने जो भी आपको वादे किए, झूठ बोला, कहीं ना कहीं ये झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ बोलने की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। या तो ये ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि सारा कॉम्प्रोमाइज़ यही कर रहे थे, आपके साइड से तो कुछ था ही नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आपकी फैमिली तो राज़ी थी, तो आपके साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इन्होंने ये नहीं देखा कि आपने भी अपनी फैमिली को हो सकता है कि राज़ी कराया होगा, आपकी फैमिली ने आपकी खुशियों के लिए हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो ठीक है। एडजस्टमेंट, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनके सिचुएशन में हर कोई इनके हिसाब से एडजस्ट करे, और ये एडजस्ट करना नहीं जानते हैं या नहीं जानती है। सामने वाले से इनकी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला एडजस्ट करे। प्रोजेक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। प्रोजेक्शन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। क्या आजकल आप लोगों को या आज या कल से आप लोगों को क्या बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो? अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्शन की एनर्जी है जो कि मिररिंग एनर्जी को बता रही है, तो आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पुरानी अच्छी बातें याद आ रही है, जब आप लोग मिले थे, या जब ये आपकी केयर करते थे, जब ये आपके साथ अच्छे से रहते थे, जब इनका ध्यान आपके ऊपर रहा करता था, या इनिशियल डेज जो स्टार्टिंग डेज आप दोनों के रहे हैं, उन दिनों को, मतलब वो आप सोच नहीं रहे हो लेकिन वो दिन आपको याद आ रहे हैं, या आपने कुछ ऐसी चीज़ देख ली, ठीक है, जिस वजह से आपको वो चीज़ याद आ रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, वो भी पुरानी बातें सोच रहे हैं, चाहे वो आपकी पहली मुलाकात हो, या कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज करना हो, या फिर केयर देना हो, प्यार देना हो। तो यहाँ पर दोनों साइड से ही दिख रहा है कि आप दोनों ही पुरानी बातों को याद कर रहे हो। तो ये एक साइन है, अगर आपको भी पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं, अच्छी मेमोरीज आप याद कर रहे हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से भी वही एनर्जी है, वो भी वही चीज़ फील कर रहे हैं या फील कर रही हैं। एंड इनका भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है आपकी यादों से मूव ऑन कर पाना। देखो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है फिजिकली तो देखो ये मूव ऑन कर चुके हैं, जहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, रीबर्थ आया है जो कि ये बता रहा है कि रिश्ता नहीं है तभी तो उस रिश्ते का रीबर्थ होगा, या रीबर्थ के बारे में सोच रहे हैं। बट जो मेंटली, जो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी यादें बसी है, आपका प्यार बसा है, जो आपने प्यार इनको दिया या केयर आपने इस व्यक्ति को दिया, उस चीज़ से ये बाहर खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब ये खुद को पुश करते हैं कि ये सारी बातें वो क्यों सोच रहे हैं, आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, या उन मतलब आपके साथ रिलेशनशिप के पॉजिटिव बातों को वो क्यों सोच रहे हैं। सिजोफ्रेनिया को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिजोफ्रेनिया को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट, और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि, कैंसर साइन बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे निकल कर आया है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं
बोलते हैं ना क्रॉस रोड पर अटक जाना, क्रॉस रोड पर आपके पार्टनर अटके हैं, ठीक है। कभी इनको लगता है कि ये आपको रीच आउट करने के लिए सारी हदें पार कर दे, फिर कभी खुद के ऊपर कंट्रोल बना लेते हैं, और खुद को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये काम में खुद को उलझा लेते हैं, किसी और चीज़ में ये खुद को लगा देते हैं। लेकिन कई बार इनका मन करता है और कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में ये आ जाते हैं कि क्या करूँ मैं इस सिचुएशन में, और आपके पास वापस आने का मन क्यों कर रहा है, क्योंकि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन चीज़ें सही नहीं जा रही है, सही नहीं चल रही है, या इनको लग रहा है कि इस वक्त इनको कोई समझ नहीं रहा है, या एक इमोशनली नीड भी आप कह सकते हो जिसकी इनको इस वक्त ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि वो सपोर्ट आपकी तरफ से मिले, क्योंकि आपके अलावा तो कोई इनको इमोशनली उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है और ना ही कोई करने वाला है। लेकिन इनको फील होता है कि मैं बैलेंस नहीं हूँ, उनकी सोच ही बैलेंस नहीं है। कभी इनको लगता है कि एकदम से ही सभी चीज़ों को भूल कर एक्शन ले लूँ या आगे जाकर बात कर लूँ, लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। एग्जिस्टेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर क्या है ना, ये फैमिली को लेकर, आपके पार्टनर फैमिली को लेकर इमोशनली कनेक्टेड तो है, लेकिन इनको ना बार बार अपने आप को ना प्रूफ करना पड़ता है अपनी फैमिली के भी सामने, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी फैमिली के सामने खुद को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ वो फैमिली से अटैचमेंट रखते हैं या फैमिली उनके लिए वैल्यूबल है। आई डोंट नो ये इनकी कैसी फैमिली है जहाँ पर इनको खुद के होने का ही अटेंडेंस लगाना पड़ता है या शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। बट आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि ये कितना भी अपनी फैमिली के लिए कर ले, या जो भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड भी हो, ठीक है, उन लोगों के लिए अपनी मतलब स्पाउस के लिए कितना भी कर ले, लेकिन जो ये चाहते हैं, जो रिस्पेक्ट चाहते हैं, जो इमोशनली प्यार चाहते हैं, वो चीज़ इनको वहाँ से नहीं मिलती है। चाहे उनको अपने उस पेरेंट्स से नहीं मिलती है या स्पाउस से नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। ये पर्सन हो सकता है कि आपको चेक करने की कोशिश करे कि आज भी आपके दिल में इनके लिए कोई जगह बची है या नहीं बची है। ये जानना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में अब कोई एग्जिस्टेंस है भी या इनकी नहीं है, ठीक है। तो किसी तरह का ऑफ़र या किसी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसा आपको ऑफ़र कर सकते हैं या बात करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि इनको पता चलेगा कि इनकी क्या वैल्यू अब आपकी ज़िंदगी में, आपके मन में, आपके इमोशंस में रह गई है। और ये 10 से 1 महीने के बीच में ये पर्सन हो सकता है कि ये चीज़ें करें। पार्टिसिपेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर आजकल आपको ना आपके पार्टनर एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जहाँ पर आजकल आप बहुत ज़्यादा, हाँ देखो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, सारे कार्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ा है, या आप, कई बार होता ना कि हम जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं वो चीज़ हमारे ऊपर फोकस में नहीं आती है, वो चीज़ हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अब आपका ध्यान हो सकता है कि अपने ऊपर हो गया है, अपने करियर के ऊपर। मुझे ज़्यादा, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आपका ध्यान करियर के ऊपर दिखाई दे रहा है, कोई लव लाइफ इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर और अपने करियर के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर। और थोड़ा सा ध्यान तो कहीं ना कहीं आपका भी इस पर्सन से हटा है, या फिर आप ऐसा दिखा रहे हो इस वक्त, आप पहले की तरह वैसे शो नहीं कर रहे हो कि हाँ मुझे आज भी तुम्हारी ज़रूरत है, मैं आज भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ या नहीं जी पा रही हूँ, ऐसा आप नहीं दिखा रहे हो इस व्यक्ति को,
जो बोल्डनेस आपके अंदर आया है, जो पावर इस वक्त आपके अंदर आया है, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आई है ना, वो पॉजिटिविटी इनसाइड आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है और इसी वजह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं या पुराने दिनों को ये पर्सन याद कर रहे हैं, क्योंकि पुराने दिनों में इन्होंने आपको बहुत इमोशनल रूप में देखा है, बहुत आप इमोशनल व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। आप आज जिस एनर्जी में हो जहाँ पर बात किए बिना आप रह पा रहे हो और कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे हो, तो इससे सामने वाले को भी इस चीज़ का असर पड़ रहा है, जो कि आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। और ये चीज़ ना कहीं आपकी एक अलग रिस्पेक्ट बना रही है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि इनको ऐसा फ़र्क दिख रहा है कि अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। अब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो या उनको लेकर कोई कंसर्न नहीं रखते हो। इनको ऐसा भी लगता है कि अब आप तो सोशल मीडिया पर भी इनको चेक नहीं करते होंगे, इनको स्पाई नहीं करते होंगे। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये बता रहा है कि पार्टिसिपेशन, रीयूनियन, सेलिब्रेशन, ठीक है, ये आपके साथ करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपके पार्टनर के अंदर बोलूँगी कि अट्रैक्शन ज़्यादा है, इमोशनल इनको नीड है। ऐसा नहीं कि ये आपको वो प्यार देना चाहते हैं या ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ आज की एनर्जी में मुझे अभी तक नहीं दिखी है गाइस। यहाँ पर इनको खुद इमोशंस की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, दूसरा आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा टाइम इनको चाहिए, इस वजह से ये व्यक्ति आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनकी लाइफ सही नहीं चल रही है, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स है या फैमिली के साथ इश्यूज़ है या थर्ड पार्टी के साथ इश्यूज़ है, जिनके साथ भी इश्यूज़ है, तो इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। दूसरा, अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा करा है कि पहले से आप ज़्यादा बेहतर दिख रहे हो, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते हो, नेगेटिव एनर्जी यानी कि रोना धोना, डिप्रेशन से आप बाहर निकलते हो, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है, आप अच्छे दिखते हो, ठीक है। आप पॉजिटिव रहते हो तो सामने वाली चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है। सामने वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती है इन द सेंस कि जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आप अपने तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हो, लोग आपके पीछे भागना शुरू करते हैं या आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि बदलाव एक ऐसी चीज़ है कि सामने वाले को मजबूर कर देता है सोचने पर। रीबर्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रीबर्थ को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सिचुएशन ऐसी है ना कि रीबर्थ तो ये करना चाहते हैं, वापस से इस पर्सन के अंदर ये थॉट है, ये मन में है, लेकिन रीबर्थ करने के लिए एक्शन क्या है? एक्शन भी कुछ नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है वो बहुत आपके साथ भी वर्स्ट हो गई है। अट्रैक्ट होने से क्या हुआ, लेकिन जब प्रैक्टिकली रिश्ते को या आपके साथ चीज़ों को रीबर्थ करने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हैं, तो इनको दिख रहा है कि सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा मैंने ख़राब करी है पास्ट में। और दूसरी, कंट्रोल, इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है कि ये चाहकर भी आपके साथ चीज़ों को रीबर्थ नहीं कर पा रहे, ठीक नहीं कर पा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, या इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया है या इतना नेगेटिव सिचुएशन को कर दिया है कि इनको आपके साथ रिबर्थ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सिचुएशन को उलझा कर रख दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको भी उलझा कर रखा था, आपको भी क्लैरिटी नहीं दी, आपको भी रोक कर बांध कर रखा कि आप भी ना जाओ, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उनकी लाइफ में रहे या अदर सिचुएशन भी है उनकी लाइफ में रहे। आपको मूव ऑन भी नहीं करने देना चाहते थे और आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते थे। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि रीबर्थ तो देखो यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो अब आपके पार्टनर जिसके साथ भी है, जिस भी सिचुएशन में है, वहाँ पर ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। इनको वहाँ पर बंधन फील होता है, उनको वहाँ पर घुटन महसूस होती है, क्योंकि आप इस एनर्जी को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा। अब इनका आपके साथ रिबर्थ करने का क्यों मन है, ये क्यों आपके पास आना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है, स्पेशली अगर आप मेल है और किसी फीमेल के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो
आप वो रिश्ता अभी इनका जिसके साथ भी है वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है, बहुत ज़्यादा वो इंसान कंट्रोलिंग है, कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है तो, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें सही नहीं है। और मेल भी है तो भी यहाँ पर ये दिख रहा है कि मतलब वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन फीमेल अगर आपकी पार्टनर है तो उनके साइड से सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब जो भी इंसान है बहुत अब्यूसिव है, ठीक है। इसीलिए ये चाहते हैं कि इस गंदगी से, इस डोमिनेटिंग वाले पर्सन से रिश्ता तोड़े और ये वापस से इस आपके साथ ही वापस से रिश्ता स्टार्ट करें, क्योंकि आपके साथ वो फील करते हैं सेफ़, वो फील करते हैं हैप्पी, वो फील करते हैं कि उनकी लाइफ में खुद के डिसीजन लेने के लिए आप उनको फ्रीडम देते हो, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ गलत करते हैं लेकिन आप उनके साथ गलत नहीं करते हो। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आइसोलेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड की एनर्जी। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दूरियां, तो इनको ये फील हो रहा है कि नहीं, ये फील करते हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। दूसरा, सोशल साइट से आप लोग मिले हो, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एनर्जी है वर्ल्ड की जो कि ये बता रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है या आप लोग सोशल साइट से मिले हो, ठीक है। और ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि मेरे बारे में सोचता हो या मेरे लिए सोचता हो या मेरे को खुश करने के लिए कुछ करता हो। ऐसा उनको नहीं लगता। उनको लगता है कि वो सबकी खुशियों का ध्यान देते हैं या देती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, या आप कह लो कि एक होता है ना कि मन अंदर से ख़त्म हो जाता है, वो इमोशंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ना फैमिली से इस वक्त दिखाई दे रहा है कि भर चुका है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इतना कुछ किया, आपको तक छोड़ दिया, आपसे दूरी बना ली, आपसे बात करना बंद कर दिया। उन लोगों के साइड से तो इन्होंने आपके साथ जो भी करना था इन्होंने आप गलत किया, लेकिन फिर भी ये आज की डेट में अकेलापन महसूस करते हैं। और इधर आपसे भी दूरी इनकी बढ़ती जा रही है, आप भी डिस्टेंस बनाते जा रहे हो, आप भी साइलेंस होते जा रहे हो या सीक्रेटिव होते जा रहे हो। अब आप उनको दिखते भी नहीं हो, अब आपके कॉल मैसेज भी उतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं, या नहीं भी आप हो सकता है कि करते हो। तो इनको ऐसा दिखता है कि ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं। आज अकेलेपन की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा महसूस करे कि पूरी दुनिया में जैसे कि ये अकेले हो, इनके बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं है। अब आप भी नहीं हो, क्योंकि दूरी, चाहे तकलीफ़ इन्होंने आपको दी, लेकिन दूरी अब आपके साइड से बननी शुरू हो गई है। चेंज, ये पर्सन चेंज चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। कहाँ एक टाइम था कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था, बहुत प्यार इनको मिलता था, आप दोनों अच्छे से मिलते थे। हो सकता है कि पहले आप लोग दोस्त रहे हो, पहले आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप रही है, ठीक है। दूसरा, थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर की लाइफ में, तो ये खुद थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हो गए हैं। हो सकता है कि कमिटमेंट दे दिया या आपके पार्टनर ही पहले थर्ड पार्टी के पीछे पड़े। तो हर कोई इजीली नहीं छोड़ देता है। जैसे आपने इस व्यक्ति को जाने दिया, हर इंसान ऐसे जाने नहीं देता है। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो इजीली नहीं जाने देते हैं कि तुमने फिर मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे या इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे या उसका फ़ायदा उठाएंगे या उसको डिप्रेस कर देंगे, ठीक है, या उसको डराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही है, ये सब चीज़ें चल रही है, क्योंकि ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि ये बता रहा है कि इनको मतलब इतने ज़्यादा ये परेशान है इस वक्त ना कि रात को भी सही तरीके से सो नहीं पाते हैं। अब आप एक तरह से इस तरीके से भी ले लो, ये कर्मा, यही चीज़ तो आपके पार्टनर ने भी आपको दी थी ना, जब ये थर्ड पार्टी के साथ
कनेक्ट हो गए थे। जब ये थर्ड पार्टी से बात करते थे, आप कॉल करते थे बट इनका कॉल बिजी आता होगा, या ये कॉल नहीं उठाते होंगे, या ब्लॉक करके आपको रख दिया होगा। तो यही रात आपने भी देखी है। और चेंज अभी क्या आ रहा है कि आपकी लाइफ से हो सकता है कि ये चीज़ें अब निकलने वाली है, और हो सकता है कि ऑलरेडी निकल चुकी है, कि अब आप रात को उठकर डर नहीं जाते हो, आपको घबराहट नहीं होती है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी भी आपको नहीं होती होगी, लेकिन परिवर्तन तो आया है, चेंज तो आया है, कम हुआ है। और अभी आपके पार्टनर के साथ ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई है, क्योंकि कर्मा मिल रहा है। जैसा कर्म इन्होंने किया है, बहुत मस्ती मजाक हो गया है, बहुत अच्छे टाइम इन्होंने देख लिए, बहुत एंजॉय कर लिया थर्ड पार्टी के साथ। अभी टाइम आ चुका है कि ये अपना कर्मा भुगते, और इसीलिए ही कहीं ना कहीं अभी लोगों के साथ इनके कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनको आइसोलेशन में डालने की कोशिश कर रही है, कि इनको ऐसा कर दे कि इनको कोई समझे ही ना, और लोगों की रियलिटी भी इनको समझ में आए। इंटीग्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। अब एक ही रास्ता है चीज़ों को ठीक करने का, वापस से अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का, बैलेंस करने का, कि इनको सीखना पड़ेगा इक्वल गिव एंड टेक करना। इनको सीखना पड़ेगा कि जब तुम प्यार लेते हो तो सामने वाले को भी दो, जब तुम रिस्पेक्ट लेते हो तो सामने वाले को भी तुम्हें देना चाहिए। हमेशा रिसीविंग मोड में नहीं बैठना चाहिए। जब तुम ले रहे हो तो तुम्हें देना भी आना चाहिए, तभी जाकर लाइफ जो है वो बैलेंस होती है। वरना आप सिर्फ लिए जा रहे हो तो एक ना एक दिन वो कर्मा तो आपको चुकाना ही पड़ेगा ना, एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। तो आपके पार्टनर को भी ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर इनको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, मेंटल पीस चाहिए, ये नहीं चाहते कि इनका कर्मा इनके पास लौट कर आए, तो इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है उसको ठीक करना पड़ेगा। और आगे आपके साथ रिलेशनशिप ये चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं कि तुम ही किए जाओ। सामने वाले से ही उम्मीद कर रहे हैं कि तुम ही इन्वेस्ट किए जाओ और मैं अपनी लाइफ को देखूँ, अपनी फैमिली को देखूँ, अपने समाज को देखूँ। तुम्हारी फैमिली जो बोले सो बोले, फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे बारे में समाज क्या सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कनेक्शन नहीं चलता है, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलता है। तो ये इनसाइट इस व्यक्ति को आई है, ये चीज़ इनको समझ में आई है कि जब सामने वाला इंसान आप जिसके लिए कर रहे हो और वो इंसान इन रिटर्न्स में आपको वैसा प्यार या रिस्पेक्ट आपको ना दे, या वैसे टाइम आपको ना दे, तो कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि चलो यूनिवर्स की तरफ से ये कहीं ना कहीं एक जस्टिस है आप लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जैसा किया वही सिचुएशन इनके साथ, क्योंकि वो सिचुएशन अगर यूनिवर्स क्रिएट नहीं करेगी तो समझ में नहीं आएगा जो पेन से आप गुजरे हो, जो सिचुएशन आपने देखा है। ठीक है, तो अच्छा ही हुआ इनके साथ जो भी ये हो रहा है, और इनको ऐसे कर्मा मिलना ही चाहिए ताकि इनको समझ में आए, इनकी बुद्धि खोले भगवान, और आगे चलकर भी ये इनको याद रहे कि इनको गलत किसी के साथ नहीं करना है। अगर आप निभा नहीं सकते हो तो सामने वाले को पहले ही बोल दो, उम्मीद मत दो, झूठे वादे मत करो, झूठे फेक प्रॉमिसेस मत करो, ताकि इंसान पहले से ही अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करके रखे। क्योंकि एकदम से ऑल ऑफ सडन ब्रेकअप इंसान को डिप्रेशन दे देता है, क्योंकि बात करने की आदत हो जाती है, इमोशंस शेयर करने की आदत हो जाती है, उस व्यक्ति की सामने वाला आदत लगा देता है ना। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपके साथ रेजोनेट की है, अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको पॉजिटिव फील हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।